सभी को नमस्कार। मैं अमित तिवारी। दोस्तों, आज के पॉडकास्ट में मैं काफी प्राउड फील कर रहा हूँ क्योंकि आज के ऐसे मेहमान हैं जिन्होंने अपनी आवाज के डर, स्टैमरिंग और इन्हें आंखों का भी प्रॉब्लम था, लेकिन इसे ओवरकम करके इन्होंने आज के समय में एसडीएम पद पर नियुक्त हैं। दोस्तों, मैं पहले स्पीच थेरेपी देते समय अपने क्लाइंट को पहले ऋतिक रोशन का एग्जाम्पल देता था, जोई बाइडेन का एग्जाम्पल देता था, रानी मुखर्जी का एग्जाम्पल देता था, शरद केलकर जी का एग्जाम्पल देता था। लेकिन आज मैं प्राउड होकर बोल सकता हूं, मेरे मित्र जैसे गैलेक्सी नागपुरे जी, जो इनका भी मैं नाम अपने क्लाइंट को प्राउड होकर बोल सकता हूं। तो मेरे नए मेहमान से आज हम बात करेंगे। स्वागत है गैलेक्सी नागपुरे जी। सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस वार्म वेलकम। मेरा काफ़ी मन था कि मैं क्योंकि बीते 3-4 महीने से मैं स्टैमरिंग रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर रहा हूँ। तो मन हम्म। था कि दोबारा से रिज्यूम करा जाए और किसी पॉडकास्ट वगैरह में मैं जाऊं और स्टैमरिंग के बारे में बात करूं। तो थैंक्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। यस। जी, तो गैलेक्सी जी, अपने स्टैमरिंग के संक्षेप में अपनी जर्नी बताइए। कैसे आपने स्ट्रगल किया, फिर कैसे यहां तक पहुंचे। सर, सर, मैं कुछ चीज़ें आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा स्टैमरिंग के बारे में। जैसे हम जानते हैं कि स्टैमरिंग एक प्रकार का न्यूरोजेनेटिकल डिसऑर्डर है। जेनेटिक्स आपकी स्टैमरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। काफ़ी रिसर्चेस भी इस पे है जहाँ हम ये देख सकते हैं। तो मेरी फैमिली में स्टैमरिंग की हिस्ट्री है। मेरे पापा को स्टैमरिंग थी। तकरीबन जब वो 13-14 की एज में रहे होंगे, उस टाइम वो अपने आप ठीक हो गई थी, बिकॉज ऐसा होता है। हम्म। बट मेरे साथ ये था कि मुझे बचपन से लेकर के जब मैं एडल्टहुड में एंटर किया उस टाइम तक की स्टैमरिंग थी। तो अराउंड 21 ईयर का जब मैं हुआ था, तब तक के मुझे काफ़ी सीवियर प्रॉब्लम ऑफ स्टैमरिंग थी। उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया था कि मुझे अपनी स्टैमरिंग पे काम करना है। टू बी स्पेसिफिक सर, नवंबर 2021 से मैंने स्टैमरिंग पे काम करना स्टार्ट किया था। उसके पहले वही एक्सपीरियंस था कि क्लास में कभी क्वेश्चन ना पूछना, अटेंडेंस में यस मैम बोलूँ या प्रेजेंट मैम बोलूँ, बिकॉज प्रेजेंट मैम बोलने में प पे स्टैमरिंग होगी। तो राइट। बेटर है कि यस मैम बोल दिया जाए और हाथ खड़े कर दिया जाए। और ऐसे ही बाहर कहीं दोस्त घूमने जा रहे हैं तो वहां पे नहीं जाना, बिकॉज ये बहाना बना देना कि मुझे पढ़ना है या घर पे काम है, क्योंकि मैं दोस्तों के बीच में रहूंगा तो प्रॉपरली बात नहीं कर पाऊंगा, उनको प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा और लोग हंसेंगे, इसलिए मैं हमेशा इस चीज को अवॉइड किया करता था। उसके बाद 2021 नवंबर दिसंबर में मैंने अपनी स्टैमरिंग को ओवरकम करना स्टार्ट किया था। आ, तो इनिशियली सर, मैंने अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल ओपन करा था स्टैमरिंग के ऊपर, जहाँ पे मैंने काफ़ी सारे वीडियो स्टैमरिंग के ऊपर अपलोड करे थे। तकरीबन 250 प्लस मैंने वीडियोस बनाए हैं स्टैमरिंग पे। और स्टैमरिंग को लेकर के जो भी डायमेंशंस है, ऐसे स्टैमरिंग क्यों होती है, स्टैमरिंग कैसे ठीक करनी होती है, स्टैमरिंग का बिहेवियर क्या होता है, क्या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है, कैसे हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो इन्हीं सब रिलेटेड टॉपिक्स पे मैं उस टाइम वीडियोस अपलोड किया करता था। देन सर, इस 2021 नवंबर से लेके जनवरी 2025 तक के मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी है स्टैमरिंग को ओवरकम करने के लिए। मेरा यूट्यूब चैनल, उसमें एक चीज़ थी बाहर जाके बात करना, एक्सपोजर थेरेपी करना, कुछ ब्लॉग्स बनाना, कुछ वेबसाइट्स पे बात करना। तो इन सब के एक्सपोजर से, अपने इंटरव्यूज के एक्सपोजर से फाइनली मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि 100% स्टैमरिंग ओवरकम हो गई है, बट अप टू 98% मैं अपने आप को मैनेज कर पाता हूँ। और काफी टाइम मैं बहुत स्टैमर करता भी हूँ, बट मेरा नॉलेज, मेरी इंफॉर्मेशन अच्छी होती है, तो मैं उसी पे फोकस कर रहा होता हूँ। राइट।
एंड सर यस, इस पूरी जर्नी में काफी सारे बैड एक्सपीरियंसेस हैं, जहाँ पे कुछ लोग हंस रहे होते हैं स्टैमरिंग के ऊपर। कभी कभी अपने आप से ही फील होता है कि यार मैं लाइफ में शायद कुछ अच्छा अचीव नहीं कर पाऊँ। हम्म। बिकॉज जैसे कि सर मैं आपको एग्जांपल दूं, जब मैं डीयू में था, तो सबसे पहले मेरा प्लान था कि मुझे यूपीएससी करना है, क्योंकि वहां पे सब यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे होते थे। बट यूपीएससी के इंटरव्यूज होते हैं इंग्लिश में, मेरा मीडियम इंग्लिश था, और मुझे हिंदी के कंपैरिजन में इंग्लिश में तकरीबन 10 गुना ज्यादा स्टैंडर्ड थी। तो अच्छा। मैंने यूपीएससी का प्लान ड्रॉप इसीलिए किया था और एमपीपीएससी इसलिए किया क्योंकि एमपीपीएससी के इंटरव्यूज हिंदी में होता। तो ऐसे बहुत सारे से नेगेटिव एक्सपीरियंसेस है, and अभी भी काफी टाइम स्टैमर होता है, अभी भी काफी सारे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस मिलते रहते हैं। सो सर ये है मेरी ओवरऑल जर्नी, एंड अगेन सर मैं अभी भी अपनी स्टैम्पिंग पे काम कर रहा हूँ, अभी भी मुझे स्टैमर होता है। राइट, राइट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है गैलेक्सी जी, ये आपको कहाँ से प्रेरणा मिली कि यूट्यूब पर वीडियो बनाया जाए और लोगों को क्या है, अपने अनुभव से लोगों को सिखाया जाए? जैसे मुझे मालूम है कि मैं आपके वीडियो एक बार देखा तो आप लोगों को मोटिवेट कर रहे थे, तो आपको देख कर के मुझे ऐसा लगा ना कि ये जेन्युइन बंदा है, क्योंकि स्टैमरिंग कर रहा है, वीडियो बना रहा है, लोगों को सिखा भी रहा है। ये होनी चाहिए। तो आपको ऐसी कहाँ से प्रेरणा मिली तो यूट्यूब पर वीडियो बनाया जाए अपना? सर क्या होता है कि जब हमें स्टैमरिंग हो रही होती है, हमको ये पता होता है कि हम अकेले रूम पे उतनी स्टैमरिंग नहीं करते हैं, या फिर हम करते ही नहीं है जब हम कंफर्टेबल एरिया में रहते हैं। राइट। तो कहीं ना कहीं उस टाइम ये चीज तो एकदम क्लियर हो गई थी कि यार कहीं स्टैमरिंग ओवरकम करना है तो फियर को फेस करना ही पड़ेगा, राइट। अब सर यूट्यूब पे वीडियो को बनाने में मुझे कैमरे के सामने आना होगा और उसको रिकॉर्ड करना होगा। तो एक तरीके से मैं वो कर रहा हूँ जिससे मैं भागता हुआ आया हूँ। हम्म। मुझे अभी भी याद है जब मैंने अपना पहला वीडियो अपलोड किया था, तकरीबन 2.5 मिनट का वो वीडियो था, अच्छा। और उस 2.5 मिनट के वीडियो को बनाने में मुझे तकरीबन 7 से 8 घंटे लगे हो, क्योंकि कैमरा ऑन किया, माय नेम इज, आप स्टक कर जाओ, यस। कैमरा ऑफ किया, आप स्टक नहीं करो, हम्म। राइट। आपको नॉर्मल बेसिक चीज भी एक्सप्लेन करनी है। तो 2.5 मिनट के वीडियो को बनाने में ही 7 से 8 घंटे लग गए थे। तो कैमरे के सामने आना, अपना यूट्यूब चैनल ओपन करना, मैं प्राइमरीली मैंने उसको अपने लिए किया था। मैं किसी की हेल्प नहीं करना चाहता था, मैं खुद की हेल्प करना चाहता था, बिकॉज उस टाइम मैं खुद ही सफर कर रहा था। फिर जैसे जैसे मैं वीडियोस बनाता गया, और मैंने कहा कि यूट्यूब के वीडियो बनाना मेरी एक प्रकार की प्रैक्टिस थी, ऐसी बहुत सारी चीजें मैंने करी, राइट। तो जब मैं यूट्यूब वीडियो बना रहा था तो मुझे लगता था कि यार मैं वीडियोस बना करके इंप्रूव कर रहा हूँ, मेरा कम्युनिकेशन इंप्रूव हो रहा है, मैं हम्म। प्रॉपरली एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। फिर तकरीबन 2 साल बाद मैं मुझे कहीं 15 मिनट का भी वीडियो बनाना है, तो मैं बस कैमरा हमेशा ऑन किया है, बोलना स्टार्ट किया और ऑफ कर दिया। मैं बहुत एडिट क्रॉप वगैरह बिल्कुल नहीं करे अपने वीडियोस बहुत को। बढ़िया। तो एक तरीके से वो प्रैक्टिस थी मेरी। और जब मैंने ये करा, तो जब मेरे इंटरव्यूज थे, मेरा जो स्टेट पीएससी का एग्जाम था वो मेरे सेकंड इंटरव्यू में क्वालिफाई हुआ था। तो फर्स्ट इंटरव्यू से लेके सेकंड इंटरव्यूज के बीच के टाइम में मैंने तकरीबन 6 महीने के अराउंड, मैं कोई प्रोफेशनल स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट तो नहीं हूँ, बट एक प्रकार का मैं मेंटरशिप प्रोग्राम रन कर रहा था, जहां पे मैं बेसिक जो भी अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, सारी रिसर्च बेस्ड इंफॉर्मेशन है, वही बस शेयर किया करता था कि हम ऐसे अपनी स्टैमरिंग को ओवरकम कर सकते हैं। तो वो तकरीबन 6 महीने के अराउंड मैंने करा था, एंड अभी भी मैं वो कर रहा हूँ। अभी भी मुझे हर दिन 2-3 कॉल मैसेज तो आते ही हैं, जिनको मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि यार तुम क्या क्या कर सकते हो अभी स्टैमरिंग को ओवरकम करने के राइट, राइट। गैलेक्सी जी, लिए। यस। मैं फील कर सकता हूँ। जैसे मेरे बहुत सारे दोस्त यूपीएससी की तैयारी करते हैं, और बहुत में आजकल ये यूपीएससी बहुत ट्रेंड चल रहा है। और मैं देखा हूँ यस सर। कि कितने लोगों का पूरा उम्र चली जाती है, ये बाल झड़ जाता है। लेकिन आपका इतने कम समय में, कितनी कम उम्र है आपकी, और फिर इतनी प्रॉब्लम आपके पास है, स्टैमरिंग, आंखों की प्रॉब्लम, इसके बावजूद भी इतनी पावर,
लेके आना बहुत बड़ी बात होती है। इस पावर के बारे में कुछ बताइए। सर मैं जैसे कि बहुत ज्यादा मोटिवेशन, बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन पे बिलीव नहीं रखता हूँ। जैसे कि मैं सर एक मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ। मेरे पापा एक टीचर है गवर्नमेंट स्कूल में। हम लोग का बैकग्राउंड काफी नॉर्मल रहा है, ठीक है। और जब आप एक नॉर्मल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो अक्सर आप पे एक प्रेशर होता है कि यार कुछ करना है, क्योंकि जिंदगी भर हम ऐसा ही स्ट्रगल नहीं कर सकते। स्मॉल स्मॉल चीजों के लिए कहीं ट्रैवल करना है तो हमेशा पैसों के बारे में नहीं सोच सकते। आपको जिंदगी में कुछ ना कुछ तो अच्छा अचीव करना होगा। राइट। साथ ही में एक जब मैं कॉलेज में था तो मेरी जो पर्सनालिटी थी हम्म। थोड़ी बाहर जाके लोगों से मिलना, सोशलाइज करना, उस टाइप की थी। मुझे कॉलेज में सीवियर स्टैमरिंग की प्रॉब्लम थी सर। तब भी अच्छा। मैं हिंदू कॉलेज बॉयज हॉस्टल का वाइस प्रेसिडेंट था। मैंने तब भी वहां पे स्पीच दी है 250-300 बच्चों के सामने, बहुत बहुत बढ़िया। लोगों के सामने। मैंने बात करी, अपने आप को एक्सपोज किया, और वहां पे ऐसे भी मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस है जहां पे मैं एक वर्ड भी नहीं बोल पाया और बहुत बेकार फील हुआ कि यार मैं वीपी तो बन गया पर मैं प्रॉपरली चीजों को एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ हाँ। सो मेरी पर्सनालिटी ऐसी थी कि जहां मैं सोसाइटी के बीच में जाकर के काम करना चाहता हूँ, लोगों से बात करना चाहता हूँ, डील करना चाहता हूँ। तो इसलिए फिर मैंने डिसाइड किया था कि मुझे स्टेट पीएससी या फिर यूपीएससी करना है। बिकॉज यहाँ पे आना, सिलेक्शन पाना, एक अच्छी करियर ग्रोथ, रिकॉग्निशन, रिस्पेक्ट आपको यहाँ पे मिलता है। साथ ही में आप इन सब के साथ कहीं आप अपने काम पे प्रॉपरली ध्यान दे रहे हैं तो काफी बड़े लेवल पे आप एक सोशल चेंज भी ला सकते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आना सोचा था। हम्म। और गैलेक्सी जी, एक यस। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। और सभी लोगों को एक जागरूकता मिलेगी इसके विषय में। जैसा कि कुछ लोग होते हैं, और कुछ उनकी वजह से नहीं हो रहा है, स्पीच थेरापिस्ट जो होते हैं ना, जो 100% बोल बोल करके क्योर होती है, ठीक होती है, और फिर उसके बाद जिन्हें स्टैमरिंग होती है वो क्लासेस लेते हैं, और 100% क्योर के चक्कर में वो अपने कैरियर पे फोकस नहीं करते। वो सोचते हैं कि भैया पहले अपने स्टैमरिंग को पूरी तरह खत्म कर दूं, डर खत्म कर दूं, तभी ये सब पढ़ाई लिखाई, तभी नौकरी पेशा बिजनेस चलेगा। तो आपके हिसाब से ये क्योर हम्म। होती है, ओवरकम होती है? अपने अनुभव के अनुसार आप बताइए। सर अ, अ, जैसे कि एक चीज होती है एक्सपीरियंस हम्म। और एक चीज होती है रिसर्च बेस्ड इंफॉर्मेशन। काफी सारी रिसर्चेस, जैसे कि एक स्टैमरिंग फाउंडेशन ऑफ अमेरिका है, ब्रिटेन में एक ब्रिटिश स्टटरिंग एसोसिएशन है, ऐसे कुछ एनजीओस है, इंडिया में टीसा है, द राइट। इंडियन स्टैमरिंग एसोसिएशन। आप इनके आर्टिकल्स, आप इनके ब्लॉग्स में आप कहीं पढ़ेंगे, आप पाओगे कि स्टैमरिंग का अभी तक के कोई सॉल्यूशन नहीं है, और मेजॉरिटी केसेस में स्टैमरिंग कंप्लीटली ओवरकम नहीं होती। राइट। बट सर मैं जब अपनी स्टैमरिंग की प्रैक्टिस कर रहा था मुझे ऐसे बहुत लोग मिले हैं जिन्होंने स्टैमरिंग को इस हद तक के ओवरकम कर दिया है कि अब हम लोग बोलेंगे कि उनको स्टैमरिंग होती ही नहीं। राइट। तो राइट। ऐसे भी कुछ एक्सेप्शन मिलते हैं जो कंप्लीटली अपनी स्टैमरिंग को ओवरकम कर देते हैं। बट वो हम लोग कहते हैं ना कि एक्सेप्शन कैन नॉट बी द रूल। राइट। हमें मेजॉरिटी लोगों का क्या एक्सपीरियंस है स्टैमरिंग के साथ वो देखना पड़ेगा। और कहीं आप उसको एनालाइज करेंगे तो आप पाएंगे कि स्टैमरिंग को मैनेज किया जा सकता है बहुत बड़े स्तर तक, अप टू हम्म। 98%, 99%। जहां पे आप 98 99% तो प्रॉपरली फ्लुएंट बात कर ही रहे होगे, पर कभी कभी आप किसी वर्ड पे स्टक कर सकता है। राइट। राइट। तो आई डोंट थिंक कि 100% फ्लुएंट होना या फिर 98% फ्लुएंट होना, इसमें कोई डिफरेंस है। मैं कहीं अभी आपसे बात करते हुए एक दो वर्ड पे स्टक भी कर जाऊं तो उससे मेरी ओवरऑल स्पीच कॉन्फिडेंस इमेज पे कोई इंपैक्ट नहीं आना है। बिल्कुल बिल्कुल। राइट। तो 98 100 का तो कोई सेंस बनता ही नहीं है इस बात पे
डिबेट करने का कि 100% ओवरकम होती है या नहीं, 98% ओवरकम होती है या नहीं। और एक और चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा, मैं इस कॉन्सेप्ट पे विश्वास नहीं रखता कि मैं या फिर आप किसी इंसान को हमेशा हेल्प करें, बताएं कि स्टैमरिंग इतनी ओवरकम होगी, इतनी ओवरकम नहीं होगी। मैं जो भी मुझे मिलता है, जो भी लोग मुझे मिलते हैं, मैं पहली एडवाइस उनको ये देता हूँ कि यार स्टैमरिंग तुम्हें है, आप 6 महीने स्टैमरिंग के बारे में हर दिन आधे आधे घंटे निकाल करके पढ़िए। हम्म। ठीक है, जो भी जेन्युइन इंफॉर्मेशन है, जो बुक्स है, जो व्लॉग्स है, वेबसाइट पे वीडियोस अपलोडेड है, कुछ डॉक्टर्स है, आपको 6 महीने में स्टैमरिंग के बारे में इतना ज्ञान हो जाएगा कि आप जो मार्केट में ये जो फॉल्स इंफॉर्मेशन है कि स्टैमरिंग ऐसे ओवरकम हो जाएंगी, ऐसे ओवरकम हो जाएंगी, 95% होगी, 100% होगी, आप इनसे अपने आप को बचा पाए। राइट। राइट, बहुत ही बढ़िया आपने जानकारी दिया। अब कुछ हम प्रश्न ले लेते हैं अपने ग्रुप के मेंबर्स का। मैंने ग्रुप में डाल दिया था कि मैं गैलेक्सी नागपुरी जी से पॉडकास्ट करने वाला हूं, आपको कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। और ये जो 3-4 क्वेश्चन है, और बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया। अब मैं बोला कि वही क्वेश्चन करिए, जितने क्वेश्चन के लाइक मिलेंगे ना वही क्वेश्चन मैं पुटअप करूंगा। तो इसीलिए कुछ ही क्वेश्चन आ हम्म। पाए, जेन्युइन क्वेश्चन। ठीक है। पहला क्वेश्चन करते हैं अभिषेक जी। बोलते हैं कि गैलेक्सी जी बोलते समय या बोलने से पहले होने वाले प्रेशर को कैसे डील करते हैं? ठीक है। सर, यहाँ पे मैं आपको लाइक यहाँ पे जो भी व्यूअर्स हैं उनको एक चीज एक्सप्लेन करना चाहूंगा। प्रेशर, फियर, एंजाइटी, ये सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड होती है। ठीक है, हम्म। मैं यहाँ पे बोलूंगा कि फियर ही प्रेशर है, और प्रेशर ही एंजाइटी, सब रिलेटेड है, सब एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल है। राइट। ओके। एंड सर, हम लोगों के ब्रेन जो होता है, हम लोग के ब्रेन के हर एक पार्ट का एक स्पेसिफिक रोल होता है। सुनने के लिए ब्रेन का एक पार्ट बना हुआ है, देखने के लिए एक पार्ट बना हुआ है, थिंकिंग करने के लिए एक पार्ट बना हुआ है, तो सारी चीज करने के लिए एक पार्ट बना हुआ है। सेम हमारे मस्तिष्क में एक पार्ट होता है अमिगडला। इसको एक हमारे मस्तिष्क का फियर जोन कहते हैं। ये हमारे डर को स्टोर करता है, किस चीज जी। से हमें डर लगता है, किस चीज से नहीं लगता है। हम्म। मैं एक स्टैमरर हूँ। बचपन में जब मैं 4-5 साल का रहा होगा तब से मैं स्टैमरिंग कर रहा हूँ। चार हम्म। पांच साल के बच्चे को फर्क नहीं पड़ता कि मैं स्टैमर करता हूँ और आगे वाला हंस रहा है, फर्क ही नहीं पड़ता, वो एंजॉय राइट। करता है। बिल्कुल जब सही। मैं 6-7 साल का हुआ होगा तो पहली बार देखा होगा, यार मैंने गैलेक्सी बोल दिया तो आगे वाला हंसने लगा, तो मुझे इस चीज से डर लगने लगा। हम्म। अब वही चीज सालों रिपीट होती हुई, हर दिन मुझे 4-5 बार स्टैमरिंग हो ही रही है किसी के सामने, तो सालों से मुझे ये समझ में आ गया कि यार किसी के सामने मैं जाऊंगा और मैंने स्टैमरिंग कर दिया तो लोग मुझ पे हंसेंगे, और इस चीज से मैं डरता हूं। तो इस चीज को लेकर के मेरे दिमाग में फियर हो। ठीक है। अब मैं 21 साल का हूं, मेरे दिमाग में फियर है कि मैं अमित सर के सामने आऊंगा, अमित सर मुझे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, और अभिषेक ने जो क्वेश्चन पूछा, कि कहीं अमित सर ने क्वेश्चन पूछा तो उस क्वेश्चन को रिप्लाई करने से पहले जो प्रेशर है उसको कैसे आप डील करेंगे। मैं अपने स्तर पे ये कर सकता हूँ कि यार सांस प्रॉपरली लूं, अपने आप को कंट्रोल में रखूं, और फिर बोलना स्टार्ट करूं। बट ये सब करने के बाद भी आप पाओगे कि 95% ऑफ टाइम आप स्टैमर कर ही रहे हो, हम्म। बिकॉज वो स्टैमरिंग की हैबिट इतने स्ट्रांगली प्रोग्राम्ड हो गई है आपकी बॉडी में, क्योंकि आप बचपन से स्टैमर करते हैं। राइट। सालों की मेमोरी, हर दिन की 3-4 बार, 5-6 बार की, तो वो सांस लेकर के, हैंड मूवमेंट यूज करके कंप्लीटली ठीक नहीं हो सकती। आप 5%, 10%, 20% मैनेज कर सकते हैं। हम्म। बट मैंने कहा कि मैं नवंबर 2021 से अपनी स्टैमरिंग को ओवरकम करना मैंने स्टार्ट किया। इस दौरान मैंने 250+ यूट्यूब वीडियोस बनाए हैं, और मोर देन 4000 मेरे पास अपने 5-5 मिनट के वीडियोस है, जहां मैं अपने स्टेट पीएससी के सिलेबस को एक्सप्लेन कर रहा हूँ हम्म। अपने लैपटॉप में। ठीक है। देन सर, एक वेबसाइट है फ्री फॉर टॉल्क।
हम्म। वहां पे तकरीबन 8 महीने मैंने 45 मिनट से लेकर के 1 घंटा इंग्लिश में बात किया स्ट्रेंजर से स्टैमरिंग को ओवरकम करने के लिए। वो हम्म। 8 महीने का एक्सपीरियंस है। ठीक है। फिर सर मैं उस टाइम में इंदौर में था, तो हर संडे को मैं मार्केट जाता था और बहुत सारी चीजों की प्राइस पूछ के आता था। हम्म। ठीक है। या फिर रेस्टोरेंट जाऊंगा तो कुछ ऐसी चीज ऑर्डर, ऐसे पाव भाजी, मुझे पाव भाजी खाने का मन नहीं करता, बट प ब में मैं स्टैमर करता हूँ, इसलिए मैं पाव भाजी पूछ के आता था। ठीक है। कहीं खाऊंगा नहीं तो मैं प्राइस पूछ लूंगा पाव भाजी का प्राइस क्या है। तो वो ऐसे तकरीबन 100 दिन से ज्यादा हो गए जहां मैं इंटेंशनली गया होगा और अपने आप को एक्सपोज करा होगा। ठीक यस, है। यस। फिर से मैंने अपने लाइक इंटरव्यूज के लिए तकरीबन 45 मॉक इंटरव्यूज दिए थे एक्चुअल कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाकर के, जहाँ पे कोई डिप्टी कलेक्टर, जॉइंट कलेक्टर या फिर एडीएम या डीएम मेरे सामने बैठे हुए हैं, या हम्म। एक्सपीरियंस्ड प्रोफेसर बैठे हुए हैं, मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं 45+। ठीक है। हम्म। देन सर मेरा एक वहां पे एक कोचिंग इंस्टीट्यूट था, वहां पे हम लोग की संडे में आंसर राइटिंग क्लासेस होती थी। तो हम्म। आंसर राइटिंग क्लासेस में मैं पहली बेंच में बैठ करके, मेरे पैर जब कांपते थे तब भी मैं क्वेश्चन पूछता था कि सर ऐसे इसका आंसर क्या होगा, इसको कैसे लिखना है, कहाँ पे क्या आंसर देना है, क्या ये लॉजिकल आंसर है या नहीं, बहुत सारी चीजों के बारे में। और ऐसे सर हम्म। मल्टीपल एग्जाम्पल्स है जहां मैंने अपने हॉस्टल में बहुत जगह अपने आप को एक्सपोज किया होगा। तो ये ओवर द पीरियड ऑफ 2 इयर्स, जहां मैंने 2021 से लेकर के 25 के जनवरी तक के, मैंने अपने आप को मल्टीपल जगह एक्सपोज करा। तो जब इतना आपने एक्सपोज कर दिया तो अब डर नहीं है, प्रेशर नहीं है किसी चीज का। तो जब प्रेशर ही नहीं है तो स्टैम्पिंग नहीं हो रही। यहाँ पे जो मैंने स्टार्टिंग में आपको एक्सप्लेन किया था, एमिगडाला फियर अकेला, हाँ। जोन जो होता है हम्म। ब्रेन का, सर अब कोई भी प्रकार का फियर जो है ना सर, मल्टीपल टाइम फेस करने से ही जाता है। जैसे कि आपको कहीं फियर है चलती हुई ट्रेन में बैठने का, तो हम्म। आपको जब पहली बार मैं करने बोलूंगा बहुत आपको डर लगेगा, राइट। दूसरे बार बोलूंगा थोड़ा कम होगा, साल भर आपको बोलूंगा कि मुंबई लोकल में आपको बैठना है चलती हुई ट्रेन में, आप साल भर बाद इतने उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे कि आपको डर लगेगा ही। बिल्कुल। सेम सर हर टाइप के फियर के साथ, स्टैमरिंग के साथ भी भाई है। बहुत सारे लोग अकेले रूम पे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, उससे कुछ नहीं होगा। हम्म। राइट। आपको एट दी एंड अपने फियर को मल्टीपल टाइम फेस करना होगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि फिर प्रेशर, फियर, एंजाइटी, नर्वसनेस फील होना ही बंद हो जाए। तो मैं कहीं आपको अपने बारे में बताऊं, जब मैं स्टार्टिंग में अपनी स्टैम्पिंग को ओवरकम करना स्टार्ट कर रहा था, उस टाइम में बहुत प्रेशर, एंजाइटी, फियर के अंडर रहता था। मुझे तब डर लगता ही लगता था। बट जैसे जैसे मैंने अपने फियर को फेस करता गया, मेरा प्रेशर, एंजाइटी, डर कम होता गया। बस। बहुत बढ़िया, लेक्सी जी, आपने जवाब दिया। मैं सभी को यही बोलता हूँ कि भैया, डर को ना हटा नहीं सकते पूरी तरीके से, पूरी जीवन रहेगा। आपको हाँ। साहस के साथ अपने डर को फेस करेंगे तो डर आपको पिघलेगा। जैसा आपने बोला ना यस। कि मैं लोगों से सवाल पूछता था, पैर भी कप रहे हैं, उसके बावजूद भी बोल रहे हैं, ये तो साहस है। लोग सोचते हैं ना साहस मतलब जहां डर नहीं, साहस का मतलब है डर के बावजूद भी बोलना। तो वो डर के, आपने अपना है हाँ, साहस। इनसे सारी चीजों में मैं बोल रहा हूँ। यस। डर आपको हमेशा आप बहुत, जैसे कि मैं बहुत एक्सपर्ट भी हो चुका हूँ कम्युनिकेशन में या इंटरव्यूज में। आज भी कहीं मुझे आप बोलोगे इंटरव्यू आपका अभी आधे घंटे बाद है, हो सकता है कुछ लेवल ऑफ एंजाइटी, डर मुझे अभी भी रहे, पर हम्म। उसको कहीं मैंने हावी होने दिया तो मैं वो भी नहीं कर पाऊंगा जो मैं कैपेबल हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं तो थेरेपी में यही बोल देता राइट। हूँ, मुझे भी आजकल डर लगता है। मैं भी हो सकता है स्ट्रक भी हो जाऊं, लेकिन बोलते बोलते हैबिचुअल हो चुका हूँ, है ना। योर हम्म। मीटिंग विल बी इन 10 मिनट। केवल 10 मिनट है यस। हम लोग के पास, है ना। तो छोटा यस। छोटा और भी ले लेते हैं। जैसा सीमा जी बोलती हैं, सिर्फ फैमिली के साथ अच्छा बोलती हूँ, बट स्ट्रेंजर के सामने, आउटसाइड, बाहर जाते समय प्रॉब्लम होती है। तो शॉर्ट शॉर्ट में आंसर दे दीजिएगा, अभी 2-3 और है, हाँ जी। यस सर। सर सिंपल सा इसका आंसर है, कॉन्सेप्ट ऑफ कंफर्टेबल एंड अनकंफर्टेबल जोन।
फैमिली के साथ बचपन से रहते हुए आप काफी कंफर्टेबल हो चुके हो। हम्म। आपको इस चीज का फियर नहीं है कि मेरे फैमिली वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा, सोचेगा सोचेगा, आपको फर्क नहीं पड़ता। पर बाहर जब आप जाते हो आप एक अनकंफर्टेबल जोन में हो, आपको फर्क पड़ता है कि आगे वाला मेरे पे हंस रहा है, कैसे देख रहा है, कैसे रिएक्ट कर रहा है। इसलिए बिल्कुल। आप, क्योंकि वहां पे आप अनकंफर्टेबल जोन में हो, आपकी फियर एंजाइटी ज्यादा है, इसलिए वहां पे आप स्टैमरिंग कर रहे हैं। बस आप कहीं बार बार बाहर जाएंगे तो आप उस अनकंफर्टेबल जोन को भी कंफर्टेबल कर लेंगे, फिर आपको वहां भी स्टैमरिंग नहीं होगी। जी बहुत बढ़िया गैलेक्सी जी। ये सवाल बहुत ही अच्छा लगा मुझे। ये ग्रुप में करण जी बोले, ये बोल रहे हैं, ये पढ़ाते हैं कॉलेज में। हम्म। बोलते हैं जब हम हम्म। 10 आदमी के सामने बोल रहे हैं, और या हम कोई एक्सीडेंट स्टोरी बताते हैं उतावले में, तो हमें लग जाता है कि इस शब्द में प्रॉब्लम होगा, तो उस वक्त हम्म। अपने इस स्टैमरिंग को एक्सेप्ट कर लूं, स्टैमरिंग के साथ बोलूं, या कोई टेक्निक यूज करके बोलूं। नहीं सर, मेरा ये मानना है कि कुछ टेक्निक्स आपको आनी ही चाहिए। वेरी गुड। आप, पहली बात तो ये है कि कोई भी टेक्निक मैं आपको सिखा दूं तब भी आप स्टैमर करेंगे ही। बट कहीं आप पॉज लेना सीख जाए, बेली ब्रीदिंग करना सीख जाए, हैंड मूवमेंट करना सीख जाए, हम्म। इजी ऑनसेट टेक्निक होती है, आप उसको यूज करना सीख जाए, तो जो आप 10 बार स्टैमरिंग करते, 10 बार अब ना करके आप, हो सकता है कि 2-3 बार ही स्टैमर करें, आपकी 5-6 बार स्टैमरिंग ना हो। तो आपको कुछ टेक्निक्स तो आनी ही चाहिए, अपने आप को कंट्रोल करना, हैंड मूवमेंट्स यूज करना, पॉजेस लेना, माउथ की प्रॉपर ओपनिंग करना, कम से कम ताकत लगा करके बोलना। तो ये कुछ बेसिक टेक्निक्स है जिसकी इंफॉर्मेशन यूट्यूब पे भी है, आपको कुछ ना कुछ तो आनी ही चाहिए। टेक्निक आनी चाहिए। बहुत ही बढ़िया आनी चाहिए। गैलेक्सी जी। और ये 2-3 लोग का एक सवाल आया। इन्हें बोला कि सर, आपने यूट्यूब पर जो भी वीडियो था उसे हाइड कर दिया, फिर उसके बाद आप इस हम्म। पद पे चले गए, एसडीएम बन गए, तो आपके पास समय कैसे रहेगा लोगों को गाइड करने का? तो उसमें आप लोगों को क्या गाइड आगे चल के देंगे, या आप एसडीएम बन गए तो आप अपने लाइफ में मस्त हो जाएंगे? नो सर, लाइक ऐसा नहीं है। मेरी तकरीबन 10-12 स्पीच हुई होगी अभी तक के। अभी रिसेंट में मैंने यहाँ पे एक नूतन कला निकेतन है बालाघाट में, वहां पे स्पीच दिया था। मेरी कोई भी स्पीच ऐसी नहीं है जहां पे मैंने अपनी स्टैमरिंग के बारे में जिक्र नहीं किया हो। ये तो बात मेरे आप मीडिया इंटरव्यूज में भी देख लोगे, मैंने हर जगह अपनी स्टैमरिंग के बारे में डिस्क्लोज कर रखा है। है, खुल के कहीं मुझे स्टैमरिंग से करना भागना ही होता और स्टैमरिंग के बारे पड़ेगा। में डिस्क्लोज नहीं करना होता तो मैं डिस्क्लोज नहीं करता। हाँ तो हाँ। मैं डिस्क्लोज इसीलिए कर रहा हूं कि मैं एक मैसेज दे पाऊं कि स्टैमरिंग को वो आप ओवरकम कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। मैं अभी रिसेंट में एक इवेंट में गया हुआ था, वहां पे मेरी एक स्पीच थी। तो वहां पे एक रामू नाम के लाइक इंसान थे। तो मेरी स्पीच सुन के वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि मुझे भी स्टैमरिंग का इशू है और आप मेरी थोड़ी हेल्प कर सकते हैं। तो अभी भी मुझे जो है लोग मिलते हैं, और मैं अपने स्पीचेस के थ्रू जहां भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिल पाती मैं लोगों की हेल्प कर रहा हूँ स्टैम्पिंग को ओवरकम करने के लिए। आपने और तो जो दूसरी चीज इस जो, पद पे इस पद पे नियुक्त हो गए हैं, उसके बाद कितना आप सोचो हेल्प कर हम्म, रहे हैं ना। मीडिया वाले आप रहे हैं, स्टैमरिंग के बारे में बता रहे हैं, इसका मतलब हेल्प ही कर रहे हैं लोगों को। एक साहस बढ़ रहे हैं, नहीं, इसके इसके ज्यादा क्या कर यस सकते हैं? हाँ, एंड हेल्प। यस एंड सर, जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसमें मैंने वीडियोस वगैरह हाइड कर रखे हैं, उसके पीछे एक ऑफिशियल रीजन है जी जी। कि जो हम लोग की कोड ऑफ कंडक्ट होता है उसमें अलाउड नहीं है किसी यूट्यूब चैनल को कंप्लीटली ओन करना और वहां पे राइट। ऐसे वीडियोस अपलोड करना। तो कुछ टाइम पीरियड के लिए मुझे उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, अपने नंबर को हटाना है, एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन में उसको कन्वर्ट करना है। तो फॉर्मली मैं उसको कर नहीं पाया हूँ, और तकरीबन 1-2 महीने में चैनल जो है रिज्यूम हो जाएगा। उसके बाद भी मैं वहां पे ना केवल स्टैंडिंग, और भी जो अदर टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज है, जो एग्जाम्स है, मैं मल्टीपल टॉपिक्स पे आगे चल के वहां पे वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ। जी तो वो चैनल जो है वो रिज्यूम होगा। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया यस। गैलेक्सी जी। बात करके बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगता कि 5 मिनट हुआ, हम लोग का हो गया 40 मिनट। तो अच्छा लगा गैलेक्सी जी, और चल। इतना कीमती समय देने के लिए।
और इसी तरह हम लोग दोबारा अगर इस वीडियो पे अच्छा व्यू आया तो आगे चल के हम लोग और भी पॉडकास्ट करेंगे। ओके सर, ओके सर। इट्स माय जी ऑनर कि मैं यहाँ पे आया। एंड सर, वही सर, अगेन मैं आपको एक चीज, लाइक मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे। जी जी। सर आई नो कि हम सभी कहीं ना सर वो अपनी, हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आपकी हम्म। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। राइट राइट। और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कंप्लीट करने के लिए, 95% रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कंप्लीट करने के लिए हमें पैसों की आवश्यकता होती है। तो हम्म। अक्सर हम काम जो है पैसों के लिए कर रहे हो। बिल्कुल। एंड जो भी स्पीच थेरेपी, जो भी मेंटरशिप प्रोग्राम के नाम पे जो भी हम लोग जो स्टैंडर्ड्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक ऑब्जेक्टिव है कि इससे हमें पैसे कमाना है। और हम्म। उसमें सर कोई गलत बात नहीं है, लाइक इनफैक्ट हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करनी, हम कहीं ना कहीं समय दे रहे हैं तो हम चाहते हैं कुछ उसका रिटर्न है, राइट। बट सर, बिल्कुल। अगेन सर, मेरी लाइक हमेशा से आपके लिए क्या मतलब एक अपील, एक रिक्वेस्ट रहेगी कि हमेशा से ट्राई करिएगा कि अपनी स्पीच थेरेपी की कॉस्ट या फिर अपने तक रीच जो है वो आप अफोर्डेबल बना के रखें। ठीक। अभी सर ऐसे कि जब मैं अपनी स्टैमिना को ओवरकम कर रहा था, लाइक एक दो जगह स्पीच थेरेपी की कॉस्ट 20-25 हजार, हम्म। राइट। और इनफैक्ट 15-20 हजार के ऊपर इंसान अफोर्ड भी नहीं कर पाता। और आई बिल्कुल। डोंट थिंक कि कोई रीजन हो है कि इतनी हाई उसकी स्पीच हो। आई डोंट थिंक कि ये ऐसी चीज है जिसकी एक्चुअल वैल्यू इतनी है, हम्म। राइट। तो सर लाइक अगेन इट्स अ रिक्वेस्ट टू यू कि बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा होगा कि आप गैलेक्सी जी हम एक वैसे भी तो रीजनेबल प्राइस, एक रीजनेबल। 6-7 मंथ तक फ्री ऑफ कॉस्ट हमने दिया। और मेरे इंडिया यस। भर में स्पीच थेरेपी में देखा जाए सबसे कम मेरे ख्याल से मेरा ही है। सर दो बहुत महीने अच्छा है, बहुत हाँ, अच्छा। 2 महीने का बस 8,000। 2 मंथ सर कंटिन्यू बहुत क्लास, अच्छा है, बहुत घंटा अच्छा डेली। तो इस हिसाब से मेरा फीस है। और अच्छा लगा है सर। बात करें गैलेक्सी जी। फिर अभी तो हम सभी का टाइम भी हो गया। अभी हो सकता है बंद यस भी सर। हो जाए जूम का। 40 मिनट ही टाइम देता है। फिर आगे चल के मिलेंगे। ओके सर। बहुत अच्छा लगा। थैंक ओके यू सर, सो ओके मच सर, बिल्कुल समय बिल्कुल। देने के लिए बिल्कुल। गैलेक्सी। बहुत बढ़िया। ओके सर, दादा।